लॉरेंस बिश्नोई पूर्व एमएलए और एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी को क्यों मरवाया? बाबा सिद्दीकी किसकी वजह से मारा गया और क्या सच्चाई है? बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर को मुंबई में किसने मारा और कैसे मारा और बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन किससे था? बाबा सिद्दीकी कौन है, इसका पॉलिटिकल कैरियर और फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या काला सच सामने आया और पूरा मुंबई हिल गया? फेसबुक पोस्ट में लॉरेंस गैंग क्या लिखा जो मर्डर के कारण का सच सामने आया? बाबा सिद्दीकी राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ दिया, जिसके साथ बहुत टाइम काम करने के बाद क्या सच है? ये मुंबई का ऐसा हाई प्रोफाइल किलिंग है जो 1990 के दशक में हुआ करता था, जब दाऊद गैंग का राज हुआ करता था तब। बट दाऊद गैंग को जाने के बाद मुंबई बहुत दिनों से शांत था। बट 12 अक्टूबर 2024 के रात मुंबई में एक ऐसा ही हाई प्रोफाइल किलिंग होता है जो कि ऐसा लगता है कि फिर से कोई डॉन मुंबई में आ गया है। एक्चुअल में ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। इस केस को हिंदू मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है, बट सभी को जो बताना चाहिए एक्चुअल में क्या हुआ है वो नहीं बता रहा है। बट मैं इस वीडियो में इस केस से रिलेटेड सिंपल वे में ब्रेक डाउन करके टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन किया हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डार्क एक्सपोज। मुंबई बांद्रा वेस्ट निर्मल नगर में 12 अक्टूबर 2024 के 9 बजे रात में पूर्व एमएलए और एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी, जो कि बहुत अच्छे राजनेता थे और इनके पॉलिटिकल कैरियर भी बहुत ही अच्छा रहा है, जो इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। बाबा सिद्दीकी अपने बेटा जीशान सिद्दीकी, जो प्रेजेंट में एमएलए है, उसके ऑफिस से निकलते हैं। वहीं पे एक राम मंदिर है, उसी राम मंदिर के पास माँ दुर्गा के विसर्जन के लिए प्रोसेशन निकल ही रहा था। उसी के उत्सव में सभी लोग वहाँ पे पटाखे उड़ा रहे थे। उसी में से एक लोग बाबा सिद्दीकी के पास जाते हैं और इस उत्सव में शामिल होने के लिए इनवाइट करते हैं, और बाबा सिद्दीकी इस उत्सव में शामिल भी हो जाते हैं। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए पहले से ही पूरा प्लानिंग किया गया था। सभी शूटर गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम, सभी इसी माँ दुर्गा विसर्जन के ही दिन टारगेट किया था मारने के लिए, क्योंकि सभी को पता था कि बाबा सिद्दीकी के पास गार्ड है और इस गार्ड को कुछ ही दिन पहले अपग्रेड करके वाई कैटेगरी में कर दिया गया है। बाबा सिद्दीकी को वापस अपने कार में जाने के लिए गार्ड ड्राइवर को बोलता है गाड़ी लेकर आगे आने के लिए। तभी उसी में से एक शूटर गाड़ी के आगे पटाखे जलाने लगता है, जिससे गार्ड का ध्यान भटकाया जा सके, और एक शूटर रेड चिली स्प्रे मारने लगता है, जिसमें से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है। वह धुआं बहुत ही ज्वलनशील होता है, ऐसा कि कोई आंख में रेड चिली पाउडर डाल दिया है, जिससे गार्ड के आंखों में जलन होना शुरू हो जाता है और सभी गार्ड के आंखों से पानी आने लगता है। इसी का फायदा उठाते हुए जैसे ही बाबा सिद्दीकी अपने कार में बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक शूटर शिव कुमार गौतम बाबा सिद्दीकी पे फायरिंग करना शुरू कर देता है कि गन में साइलेंसर लगा हुआ होता है और पटाखा उड़ रहा होता है, जिसके कारण फायरिंग का आवाज़ सुनाई नहीं देता है। शिव कुमार गौतम 6 राउंड फायरिंग करता है, जिसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगता है और सभी शूटर उस क्राइम सीन से फरार हो जाता है। पुलिस कुछ टाइम बाद गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को अरेस्ट कर लेता है। वहीं जो शिव कुमार गौतम बाबा सिद्दीकी पे फायरिंग किया था वो भागने में कामयाब हो जाता है। उसी टाइम बाबा सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और एडमिट कराया जाता है। उसके कुछ टाइम बाद लगभग 12 बजे रात को लीलावती हॉस्पिटल में ही बाबा सिद्दीकी का मौत हो जाता है। फिर बाबा सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल से संडे को मॉर्निंग में कपूर हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, जहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि बाबा सिद्दीकी को 3 गोली लगी थी, 2 गोली छाती में लगी थी और 1 गोली पेट में लगी थी, जिसके कारण मौत हो गया था। 13 अक्टूबर संडे को ही बाबा सिद्दीकी को मुंबई के बड़े कब्रिस्तान में उनका नमाज जनाजा और मिट्टी होता है। बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद मुंबई में बहुत ही बवाल होने लगता है और बहुत ही कंट्रोवर्सी और शॉकिंग न्यूज आने लगता है, जिसे मुंबई में डर का माहौल बन जाता है। ऐसा डर कि 1990 के दशक में जब दाऊद इब्राहिम गैंग का राज हुआ करता था, तभी एक फेसबुक पर पोस्ट वायरल होता है शुभम लोंकार महाराष्ट्र नाम के अकाउंट से। यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही एक मेंबर है। इसमें क्या लिखा था अभी मैं इसको आगे बताने वाला हूँ। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बाबा सिद्दीकी के फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन और पॉलिटिकल करियर के बारे में। उसके बाद में फेसबुक पोस्ट के बारे में बात करेंगे। बाबा सिद्दीकी का जो रियल नेम था जियाउद्दीन सिद्दीकी था। बाबा सिद्दीकी का जन्म
बिहार के गोपालगंज में 12 सितंबर 1958 को हुआ था। बाबा सिद्दीकी जब 5 साल के थे तब ही अपने फादर अब्दुल रहीम सिद्दीकी और अपनी मदर अमीना सिद्दीकी के साथ 1963 में बिहार से मुंबई शिफ्ट हो गए थे। बाबा सिद्दीकी के फादर घड़ी का काम करते थे। बाबा सिद्दीकी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बाबा सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा में एक छोटे से रूम में रहते थे। बाबा सिद्दीकी के फादर घड़ी बनाने का काम करते थे और उसी से जो उनको पैसा मिलता था उसी से अपना घर चलाते थे। बाबा सिद्दीकी एक्चुअली में बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे और बाबा सिद्दीकी मुंबई बांद्रा में एक छोटे से रूम में सभी फैमिली रहते थे। बाबा सिद्दीकी और उनकी जो फैमिली है प्रेजेंट में मुंबई बांद्रा वेस्ट में मकबा हाइट नाम के एक अपार्टमेंट में 17वें फ्लोर में सभी रहते हैं। बट बाबा सिद्दीकी अब नहीं रहते हैं क्योंकि उनका डेथ हो गया है। बाबा सिद्दीकी का जो स्कूलिंग एजुकेशन हुआ था वो एसटी मरियस हाई स्कूल माझगांव मुंबई में हुआ था और उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कृति कॉलेज से हुई थी और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में बीए की डिग्री प्राप्त किए थे। बाबा सिद्दीकी की शादी शहनाज सिद्दीकी से हुआ था। शहनाज सिद्दीकी का रियल नेम अलका बिंद्रा थी जो कि वह हिंदू थी। शादी के बाद में वह मुस्लिम बन गई। बाबा सिद्दीकी के 2 बच्चे थे, एक बड़ी बेटी डॉक्टर आसिया सिद्दीकी और एक बेटा जीशान सिद्दीकी जो प्रेजेंट में एमएलए है। बाबा सिद्दीकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी है उसमें शामिल होने के लिए अपने पहले पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो कि राहुल गांधी के पार्टी है उसको फरवरी 2024 में छोड़ दिए थे और एनसीपी अजीत पवार की पार्टी को 12 फरवरी 2024 को ज्वाइन कर लिए थे। बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकल जर्नी कॉलेज से 1977 में स्टार्ट हुआ था। जब वो सिर्फ 19 साल के थे तब बाबा सिद्दीकी जब अपने कॉलेज में थे तब एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया मुंबई के स्टूडेंट विंग के मेंबर बने थे। एनएसयूआई यह एक स्टूडेंट विंग है जो कि कांग्रेस पार्टी की है। 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा बनाया गया था। स्टूडेंट विंग का मकसद यह होता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के विकास के लिए काम करना, जैसे कि उसका कोई प्रॉब्लम हो गया उस मुद्दे को उठाना और सोल्व करना, स्टूडेंट के हक के लिए लड़ना और भी बहुत सारी चीज़ आती है। कि 1980 में बांद्रा यूथ कांग्रेस के बांद्रा तालुका के जनरल सेक्रेटरी बने और 2 साल तक रहे। अगले 2 साल के बाद बाबा सिद्दीकी बांद्रा यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बन गए जो कि ये बाबा सिद्दीकी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर 1988 में बाबा सिद्दीकी मुंबई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और अगले 4 साल तक रहे। बाबा सिद्दीकी का कैरियर बहुत पीक पे चल रहा था। फिर 4 साल बाद 1992 में मुंबई नगर निगम में पार्षद चुने गए और अगले 10 साल तक पार्षद रहे थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकल जर्नी बहुत ही अच्छा चल रहा था। फिर साल आता है 1999 जब बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट विधानसभा से एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं और एमएलए का पद जीत भी जाते हैं। बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से अगले 3 बार एमएलए बने। 1999 से लेकर 2014 तक बाबा सिद्दीकी 1999 से 2014 तक विधायक रहे थे। इसी बीच बाबा सिद्दीकी को मंत्री पद और अन्य पद भी मिला था। 2000 से 2004 के बीच बाबा सिद्दीकी मुंबई एमएचएडीए बोर्ड के चेयरमैन बने थे। फिर 2004 से 2008 के बीच बाबा सिद्दीकी को फूड एंड सिविल सप्लाई, लेबर और एफडीए का मंत्री पद दिया गया था। कि बाबा सिद्दीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत साल तक जुड़े रहे और बहुत काम भी किए। बट बाबा सिद्दीकी फरवरी 2024 नेशनल कांग्रेस पार्टी से बाबा सिद्दीकी का हटने का कारण यह था कि बाबा सिद्दीकी का बात नहीं सुना जाता था और उनको इग्नोर किया जाता था, जिसके कारण बाबा सिद्दीकी हट गए। और फरवरी 2024 में एक्चुअल में नेशनल कांग्रेस पार्टी से बाबा सिद्दीकी का हटने का कारण यह था कि बाबा सिद्दीकी का बात नहीं सुना जाता था और उनको पार्टी में इग्नोर किया जाता था, जिसके कारण बाबा सिद्दीकी हट गए और 12 फरवरी 2024 को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी है उसको ज्वाइन कर लिए। फिर 12 अक्टूबर 2024 ऐसा टाइम आता है जो कि कोई सोचा नहीं था कि 1990 के दशक के बाद मुंबई में फिर ऐसा कोई हाई प्रोफाइल किलिंग होगा जब बांद्रा में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग बाबा सिद्दीकी को 9 बजे रात को मार देता है। बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद मुंबई में बवाल होना शुरू हो जाता है और बहुत ही कंट्रोवर्सी और शॉकिंग न्यूज आने लगता है, जिसे मुंबई में एक डर का माहौल बन जाता है। इधर बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद सभी लोग शोक में थे और उनका जनाजा भी हो जाता है और मिट्टी भी हो जाता है। तभी एक फेसबुक पर वायरल पोस्ट आता है
लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से। बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद मुंबई में बवाल होना शुरू हो जाता है। बहुत ही कंट्रोवर्सी और शॉकिंग न्यूज आने लगता है, जिससे मुंबई में एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद बाबा सिद्दीकी के मौत से पॉलिटिकल इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री और उनके घर में बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था। तभी एक फेसबुक पे पोस्ट वायरल होता है शुभम लोंकार महाराष्ट्र नाम के अकाउंट से। इस पोस्ट में इस मर्डर का असली कारण बताया जाता है और इस मर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शुभम लोंकार लेता है। इस फेसबुक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शुभम लोंकार क्या लिखा है आप पॉज करके पढ़ सकते हो, या इसका कहने का क्या मतलब है इस फेसबुक पोस्ट के जरिए उसको मैं बता देता हूँ। बाबा सिद्दीकी के लोग जितना अच्छा समझ रहे हैं और समझते थे, बट वो रियली में उतना अच्छा है नहीं। बाबा सिद्दीकी दाऊद इब्राहिम के साथ मौका एक्ट में शामिल था। बाबा सिद्दीकी सलमान और दाऊद गैंग का साथ देता था। कुछ टाइम पहले जो सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग में अनुज थापन का हाथ था, जो कि वह पकड़ा गया। अनुज थापन पुलिस कस्टडी में ही सुसाइड कर लिया। इस पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई का कहना ये है कि जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग का साथ देगा वो अपना हिसाब देख लेगा। बाबा सिद्दीकी का मरने का कारण अनुज थापन, सलमान खान और दाऊद का कनेक्शन बॉलीवुड, राजनीतिक और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। लॉरेंस बिश्नोई का असली मकसद ये है कि बड़े बड़े आदमी को मारना, धमकाना, डराना और दाऊद इब्राहिम की तरह मुंबई पे राज करना। इस टॉपिक से रिलेटेड आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।